माँ, मुझे अब वापस जाना पड़ेगा क्योंकि शाम हो गई है। मेरे ऑफिस का टाइम भी होने वाला है और 1 घंटे अभी मुझे बस में भी लग जाएंगे पहुँचने के लिए। पर बेटा। माँ, दीदी को मत रोको, उसे जाने दो। दीदी, आप टेंशन मत लो, आराम से जाओ आप, ठीक है? और मेरी चिंता मत करना, ठीक हो जाऊंगा मैं जल्दी से। हाँ बेटा, तेरा भाई बिल्कुल सही कह रहा है। तू जा आराम से। माँ, छोटे का अच्छे से ख्याल रखना और मुझे टाइम टाइम पर फोन करते रहना, ठीक है? ठीक है बेटा, किसी चीज की जरूरत पड़े तो मुझे बता देना। ठीक है बेटा। भाई, तो अपना अच्छे से ख्याल रखना और खाना पीना खाना, टेंशन मत लेना, तू जल्दी ठीक हो जाएगा। और माँ, आप भी चिंता मत करना, ठीक हो जाएगा छोटू। अब मैं निकलती हूँ, नहीं तो अगर लेट हो गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे। हाँ हाँ बेटा, तू लापरवाही मत कर, तू जा बेटा। माँ, दीदी की लाइफ की प्रॉब्लम कब ठीक होंगी? दीदी को इस हालत में देखकर तो बहुत बुरा लगता है। कोई नहीं बेटा, भगवान के पास देर है अंधेर नहीं। आज नहीं तो कल उसके जिंदगी में भी कभी न कभी खुशियाँ आएंगी ही। खैर तू चिंता मत कर, तेरी दीदी सबको संभाल लेगी। तेरी दीदी, तो अपनी दीदी की टेंशन मत ले, तू बस अपने पे ध्यान दे बेटा, क्योंकि तुझे मैं इस हालत में नहीं देख सकती हूँ। हाँ माँ, आप चिंता मत करिए, मैं जल्द ही ठीक हो जाऊंगा। और आपको हॉस्पिटल में रुकने की ज़रूरत नहीं है, डॉक्टर हैं, नर्स है यहाँ पर। आप फालतू में परेशान हो रहे हो। आप घर जाओ, आराम से खाना पीना खाना और आराम करना घर में, नहीं तो आपकी भी तबीयत खराब हो जाएगी। ये क्या कह रहा है बेटा? मैं कैसे घर में जा सकती हूँ तुझे छोड़कर? नहीं नहीं बेटा, मैं नहीं जा पाऊंगी। तुझे इस हालत में अकेला छोड़ के तेरा ख्याल कौन रखेगा? माँ, आप कितना चिंता करते हो। मैं बोल रहा हूँ ना, मैं ठीक हूँ और यहाँ डॉक्टर है, नर्स है। आप अगर 24 घंटे यहाँ पर रहोगे तो फिर आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। फिर अगर आपकी तबीयत खराब हुई तो आप मुझे कैसे देख पाओगे? और अभी टिफ़िन सेंटर भी 3-4 दिन से बंद है, वो भी काम तो करना है ना माँ। हमारे इनकम का तो वही सोर्स है। हाँ बेटा, ठीक है बेटा, तू कह रहा है तो मैं चली जाती हूँ, लेकिन सुबह मैं जल्दी ही आ जाऊंगी। तू बता दे बेटा क्या खाएगा, मैं घर से बना कर लाऊंगी। वैसे तो मेरा मन कुछ भी नहीं है खाने का, लेकिन आप मेरे लिए उपमा बना के लाना। ठीक है बेटा। हे भगवान, जल्दी से ठीक हो जाऊं। सबको परेशान करके रख दिया मैंने। सब लोग कितनी टेंशन में है मेरी वजह से। पता नहीं किस मनहूस घड़ी में ये एक्सीडेंट हो गया मेरा। सोच रहा था कि अब तो कॉलेज चला गया हूँ तो कहीं पार्ट टाइम जॉब कर लेता हूँ। क्या पता था कि ऐसी मुसीबत आ जाएगी। भगवान जी, जल्दी से ठीक कर दीजिए मुझे। ये बस अभी तक क्यों नहीं आई? यार, मैं कहीं लेट ना हो जाऊं। क्या हुआ बेटा? बस का इंतजार कर रहे हो क्या? हाँ काका, बस का ही इंतजार कर रही थी, लेकिन पता नहीं अभी तक बस क्यों नहीं आई। आधे घंटे हो गए मुझे यहाँ पर खड़े हुए। कहीं मैं लेट तो नहीं हो गई? बस निकल तो नहीं गई है ना? अरे नहीं नहीं बच्चे, बस तो नहीं निकली है। मैं तो यहीं पर बैठा था दुकान में। मुझे लग रहा है आज बस लेट है, नहीं तो टाइम पर ही आती है रोज। क्या लेट है? हाँ बेटा, आजकल बस लेट ही आती है। किसी दिन टाइम पर आती है तो किसी दिन 1 घंटे 2 घंटे लेट आती है। क्या 1-2 घंटे लेट? हाँ बेटा, लेकिन आएगी जरूर, तुम चिंता मत करो। पर काका, रात हो रही है, चिंता तो होगी ही। घर में बच्चे हैं मेरे, कोई दूसरा साधन भी नहीं है कि मैं चली जाऊं। वैसे कहाँ जाना है बेटा तुम्हें? चमेली जाना है मुझे। अच्छा, चमेली शहर से हो तुम? हाँ काका। अब बेटा, बस तो एक ही जाती है वहां पर। चमेली वाली बस तो आजकल रोज लेट होती है, लेकिन आएगी जरूर बेटा। हे भगवान, अब क्या होगा मेरा? मैं लेट घर पहुंचूंगी तो सास मेरी क्या करेंगी? सब पता चल जाएगा उनको। अब क्या करूं मैं? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। क्या हो गया बेटा? तुम चिंता में हो गई? तुम परेशान मत हो, बस आ जाएगी। काका, चिंता तो हो रही है, लेकिन दूसरा कोई ऑप्शन भी नहीं है चिंता करने के अलावा। बस का वेट तो करना ही पड़ेगा मुझे। हाँ बेटा, बिल्कुल सही कह रही हो। तुम कुर्सी में बैठ जाओ, इंतजार करो। चाय वगैरह पीनी हो तो मैं लेकर आता हूँ। नहीं नहीं काका, थैंक यू। चलो बेटा, मैं चलता हूँ। यार, मेरी किस्मत कैसी है। सोचा था कि मेरे ससुराल वालों को नहीं पता चलेगा, मैं टाइम पर घर आ जाऊंगी। उनको तो यही लगेगा कि मैं ऑफिस में हूँ, लेकिन भगवान को ये भी मंजूर नहीं था। पता नहीं क्या दुश्मनी है मुझसे कि मतलब कोई भी काम करूँ
हमेशा गलत ही होता है। अब तो मेरी सासू माँ से मुझे कोई नहीं बचा सकता है। भगवान जाने वो क्या सुलूक करेंगे मेरे साथ। उन्हें तो सब कुछ पता चल जाना है। अगर पता चल गया तो मुझे वो घर के अंदर नहीं घुसने देंगी, कहीं का नहीं छोड़ेंगी मुझे, और मेरे बच्चों से दूर कर देंगी मुझे। करती भी तो क्या करती, उधर मेरा भाई हॉस्पिटल में है। अब क्या मैं उससे मिलने ना जाऊं? पूछ कर जाती तो जाने नहीं देती, तो इसलिए तो मुझे झूठ बोलकर जाना पड़ा। क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। कोई और गाड़ी भी नहीं दिख रही है कि कहीं से चली जाऊं। बस के अलावा मेरे पास कोई चारा नहीं है जिससे मैं टाइम पर पहुंचूं, और बस से तो मैं पता नहीं कितना लेट हो जाऊंगी। हे भगवान, क्या करूं मैं? कुछ तो बताओ, कभी तो मेरी जिंदगी में कुछ तो अच्छा हो। सासू माँ पता नहीं कहाँ है, शायद अपने कमरे में होंगी। मैं तुरंत अपने कमरे में चली जाती हूँ। हो सकता है उन्हें पता ही न चले कि मैं कब आई हूँ। अरे ओ महारानी, कहाँ दुम दबा कर भाग रही है? हाँ माँ जी, बोलिए। क्या दबे पाँव कहाँ निकल रही थी तू? हाँ, तुझे क्या लगा तू चुपके चुपके अपने कमरे में चली जाएगी और मुझे पता भी नहीं चलेगा? अरे कल मुही, मेरी नजर ना तुझ पे ही रहती है, समझी? तुझे क्या लगा कि मैं देखूंगी नहीं? कहाँ चली गई थी महारानी कि जो तुझे आज ऑफिस से आने में इतना लेट हो गया? बता जरा। रोज तो तू 5:30 बजे घर पहुंच जाती है, और आज तो 8:30 हो गए तब पहुंची है। अभी तक कहाँ थी? हाँ बता जरा। कल मुही, कहाँ मुँह काला कर रही थी? बता। आजकल तेरे कुछ ज्यादा ही पर निकल आए हैं ना? हाँ, घूम रही होगी अपने यार दोस्तों के साथ। मुंह खोलती क्यों नहीं है? बता जल्दी से, क्या गुल खिला कर आई है? माँ जी, आप ये अनाप शनाप क्या बोले जा रही हैं? जरा तो सोच समझ कर बोलिए। मैं आपकी बहू हूँ, आप अपनी बहू के बारे में इतना घटिया कैसे सोच सकती हैं? ये सब आप क्यों बोल रही हैं? अरे रहने दे, सब पता है मुझे कहाँ गई रही होगी। बड़ी सती सावित्री बनी घूमती है। थी कहाँ तू आज? ये बता मुझे। ऑफिस में तो तू थी नहीं, अगर ऑफिस में होती तो टाइम पर आती। अभी तक कहाँ थी? आजकल बड़ा सैर सपाटा करने लगी है ना तू? माँ जी, मैं कब जाती हूँ कहीं? मैं तो रोज टाइम पर ही आती हूँ। आज थोड़ा लेट हो गई। लेट कैसे हो गई? कहाँ रह गई थी? बता जरा, बता जल्दी से। तू सीधे से नहीं बताएगी क्या? कहाँ गई थी तू? देख, मुझे गुस्सा मत दिला, नहीं तो तू जानती है मैं क्या करूँगी। बता जल्दी, कहाँ गई थी? माँ जी, मैं अपने भाई को देखने गई थी हॉस्पिटल में। क्या? तू भाई को देखने गई थी हॉस्पिटल में? चल झूठी, क्या बहाना बनाती है रे तू? वो तो तुझे मैंने पहले ही बोल दिया था कि तू अपने मायके वालों से कोई रिश्ता नहीं रखेगी, तो तू तो वहाँ जा ही नहीं सकती किसी हाल में। तू मुझसे झूठ मत बोल, सच बता, गई कहाँ थी तू? किसके साथ घूम रही थी तू? बता जरा मुझे। सच कह रही हूँ माँ जी, मेरे भाई का एक्सीडेंट हो गया था, तो बस मैं उसी को देखने चली गई थी हॉस्पिटल में। जब से उसके बारे में पता चला, मेरा दिल बैठा जा रहा था, इसलिए ऑफिस से छुट्टी लेकर मैं अपने भाई से मिलने चली गई। उसका बहुत गंदा सा एक्सीडेंट हुआ है, बहुत ज्यादा चोट आई है, तो बस उसी से मिलने गई थी। तू नहीं सुधरेगी ना? झूठ पे झूठ बोले जा रही है। हाँ देख, सच बता कहाँ गई थी, नहीं तो सोच लेना क्या करूँगी मैं तेरे साथ। मम्मी जी, मुझे तो लगता है जेठानी जी बहाने बना रही हैं। जेठानी जी के लक्षण तो मुझे पहले से ही सही नहीं लगते थे, अब देखिए तो कैसे बहाना बना रही हैं, झूठ पे झूठ बोले जा रही हैं। आपको पागल समझती हैं, जैसे आप कुछ जानती ही नहीं है। अरे आजकल लोगों की नीयत कब बदल जाए कोई भरोसा नहीं है। और ये तो ऑफिस भी जाती है, पैसे कमाने का जो भूत चढ़ा है। और मम्मी जी, आपने ही परमिशन दी है इन्हें पैसे कमाने की, ऑफिस जाने की, तो ये असली गुल तो खिलाएंगी ही ना, असली रंग तो दिखाना ही था इनको। बिल्कुल सही कह रही है बहू, इसका लगता है अब मुझे ऑफिस बंद करना ही पड़ेगा। नहीं माँ जी, मेरा ऑफिस मत बंद करवाइएगा। और देवरानी जी, आप ये क्या बोले जा रही हैं? एक औरत होकर दूसरी औरत के बारे में ये सब बोलने में आपको शर्म नहीं आ रही? अरे जेठानी जी, आप तो शर्म की बात करिए ही मत। आप में जितनी शर्म है ना, वो मैंने देख ही लिया है। क्या कुछ भी बोले जा रही हो? क्या देख लिया है तुमने? मैं जो भी कह रही हूँ माँ जी, सच कह रही हूँ। मैं सच में अपने भाई को देखने ही गई थी हॉस्पिटल, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, सच कह रही हूँ मैं। अरे तू सच बोल रही है? अरे तूने मुझे पागल समझ के रखा है क्या?
जो तेरी बातों पर मैं आ जाऊंगी। आज तो निर्णय होकर ही रहेगा। आने दे तेरे ससुर को, तब तक तू यहीं खड़ी रहेगी, अंदर नहीं जाने दूंगी तुझे। अब लगता है तुझे तेरे बच्चों से अलग करना ही पड़ेगा। अब मैं तुझे इस घर से बाहर निकाल दूंगी और कभी बच्चों से मिलने तक नहीं दूंगी तुझे। नहीं नहीं माँ जी, ऐसा मत बोलिए, ऐसा मत करिए। मैं अपने बच्चों के बिना नहीं जी पाऊंगी, वही तो है मेरे जीने का सहारा। प्लीज माँ जी, ऐसा मत करिए। कोमल की जिंदगी में नया मोड़ क्या आने वाला है, उसके लिए आपको नेक्स्ट पार्ट जरूर देखना पड़ेगा। आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी आप लोगों के सामने आएगा। उसके लिए आप थोड़ा सा वेट करें।